आपका 3 हुआ है बीपीएससी 3.0। इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को सबसे पहले देखते हैं। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, इसमें ए लगेगा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर मेरा बिल्कुल सही है। इंग्लिश में पूरा जांच पड़ताल करके ही आंसर अभी चढ़ा रहे हैं। इसमें दा लगेगा सेकंड में। और थर्ड में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, इसमें नन ऑफ द एबव अगर आप टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एक भी आंसर फ्रेंड इसमें गलत नहीं है। और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, इसमें आपका जो है, इसमें आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द एबव को टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। लुक देयर आर इन द वाटर, डैश इन द वाटर, तो इसमें आपको सही आंसर आपका टेड पोल्स हो जाएगा। अगर टेड पोल्स को आप किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अ ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर इफ इट हैज, तो लीप ईयर में आपको बिल्कुल पता है कि जो लीप ईयर होते हैं उसे मोर डेज इन अ मंथ, ऑप्शन नंबर ए। एक बार ये फिर से देख लीजिए, मोर डेज इन ए मंथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज, तो ये कितना आसान है कि जो ब्रदर के सन होते हैं उसको क्या कहते हैं, नेफ्यू, भतीजा जो होता है हिंदी में। ठीक है, फादर सिस्टर, जो फादर की पापा की बहन होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हो कि नन ऑफ हैव, क्योंकि फुआ फुआ हो गया। अब देखिए हम हिंदी बताते हैं, हिंदी क्वालिफाइंग के लिए कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, गढ़वाली, कौन सा होगा बाबू, गढ़वाली होगा। इसमें कन्नजी है, तो इसमें पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका जो अर्थ है तीर का तार करना, यहाँ तिल लिख दिया है, तीर का तार करना सही होगा। तुलसीदास ने कवितावली, तो इसमें ब्रज भाषा, जो अगर आप मारे एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रज भाषा जो है तुलसीदास वाला बारे में हिंदी सही है, बिल्कुल सही यही है। राजस्थानी उपभाषा जो अंतर्गत में आता है, तो राजस्थानी में आपका जो है कितनी बोली है, 4 बोली है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आप यही सब मारे हैं तो आप क्वालिफाई हो गए। जो आपका आर्टिफिशियल, जो आप मतलब खड़ी बोली है, उसमें आपका जॉर्ज अब्राहम करके जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही आंसर है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली, तो इसमें पूर्व पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मारे हैं, नहीं है देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पहाड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नहीं बोली जाती है पूर्व पहाड़ी। बहुत मेहनत लगता है आंसर को तुरंत बना करके चढ़ाने में, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कल भी जो एग्जाम होगा उसका भी हम आंसर बता देंगे आपको। देखिए, दक्खनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, दक्खनी को आपको, दक्खनी को आपको उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, कहे कि तीनों के नाम से जाना जाता है। एक से अधिक अगर आप टिक कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक है, दक्कनी को बिल्कुल आंसर सही ही है, आप कहीं से मिला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो देख लीजिए, अन जो अंत्याक्षरी है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शुद्ध है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा, नव जोर उढ़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों में से कोई भी फ्रेंड्स ने टिक करा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये रिजु का पर्यायवाची जो है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और रिजु का पर्यायवाची आपका ये ऑप्शन नंबर बी, सरल, क्योंकि रिजु का मतलब कठिन होता है। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व को हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्राच्य, मतलब इसमें आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, ए। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश, तो प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, आप पढ़े होंगे प्री हिस्ट्री करके। परितोषिक, परितोषिक जो है वह किस शब्द की पर्यायवाची है, वो आपका हो जाएगा परितोषिक। इसमें फ्रेंड सिर्फ क्वालिफाई इनाम, इनाम अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही, ए, ऑप्शन नंबर ए, इनाम। इसमें पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो तारा
जो अनिल और तुषार करके ऑप्शन नंबर सी है, अनिल और तुषार करके जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर है, ये नहीं है। और पॉकेट मार शब्द का समास अगर पूछा जाए तो पॉकेट मार का इसमें भी हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल इसमें आपका तत्पुरुष समास लगेगा पॉकेट मार में, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर से देख लीजिए, तत्पुरुष अगर मारे हैं पॉकेट मार में तो बिल्कुल सही है, निश्चिंत रहिए, सही हो गया। 24 नंबर को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे आपका श्री कृष्ण का एक नाम है आपके, उपयुक्त में से एक से अधिक अगर कोई भाई ने लगाए हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल पे डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर है। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद हम टिक मारे हैं आंसर में, ठीक है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया तो उसे विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से देख लीजिए, उसे क्या कहते हैं बाबू, विशेषण कहते हैं। 25 का सी बिल्कुल सही आंसर है। और 26 नंबर को हम देखते हैं, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, सुंदर, देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। भारत का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो सबसे प्राचीन तो आपको एकदम नॉर्मली पता होगा, संस्कृत, पाली या तमिल, तो कौन सा मारे भाई, डाउट में होंगे आप लोग। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तमिल में तमिल भाषा चलती थी, तो जो आप डी लगाए हैं बिल्कुल सही है, निश्चिंत रहिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो बुद्धि, सफाई, ममता, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी आप लोग डाउट में होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसका मैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 का उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। अमेरिका में नौकरी ना, तो इसमें आपका कौन सा बोधक लगना चाहिए भाई, इसका सही आंसर जो है इच्छा बोधक है, क्योंकि उसका इच्छा होना चाहिए, अमेरिका इच्छा बोधक क्रिया, जो लगाए होंगे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।